या हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस, नो, मे बी। ठीक है। यस यस यस। चलिए। आज की मार्केट में देख रहा था सुबह, बट कुछ खास बढ़िया मुझे दिखा नहीं आज मार्केट में। तो अभी मैंने निफ्टी ओपन कर रखा है। ठीक है। निफ्टी आज जो हमारा है वो गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है। कल भी गैप अप था। परसों मार्केट गैप डाउन था। थोड़ी मार्केट ने रिकवरी लेनी शुरू करी है। अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मार्केट ने काफी रिकवरी करनी भी स्टार्ट करी है। ठीक है। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वापस ऊपर चली जाए, बट कुछ कह नहीं सकते हैं कि अगर वापस इसने रिवर्सल ले लिया तो ये भी हो सकता है कि जो मार्केट है उसमें दोबारा एक फॉल हमें देखने को मिले। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं, मैं इंडिकेटर्स और लॉरेन को हटा रहा हूं अभी। ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारा निफ्टी है। ऑल टाइम हाई था निफ्टी का 26,300, 26,272 के आसपास, ये इसका ऑल टाइम हाई था। और अभी जो रीसेंट ऑल टाइम इसका लो बना था, रीसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। तो रीसेंट लो बना था इसका 21,761 के आसपास। ठीक है। अब जनरली अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखूं तो ये जो सेम इनका स्विंग लो है ना, ये स्विंग लो अगर आप देखेंगे पहले भी बना था। ठीक है। ये स्विंग लो दिख रहा है, जो भी इसने यहाँ पे रिवर्सल लिया, ये सेम रिवर्सल इसने पहले भी लिया था 2024 में। और सेम रिवर्सल 2024 के जून में था, 2024 के अप्रैल में था, 2024 की मार्च में था, और 2024 की फरवरी में भी था। ठीक है। तो ये काफी स्ट्रांग था सपोर्ट, जहां से इसने स्विंग लो अपना बनाया है। और यहां से मार्केट ने फिर दोबारा चलना शुरू कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में तो इस सपोर्ट से एक बार रिवर्सल लेने के बाद मार्केट दो तीन बार नीचे आई थी। ठीक है। अगर आपको दिखेगा यहाँ पे भी रिवर्सल लिया था, फिर दोबारा नीचे आई, फिर रिवर्सल लिया, फिर नीचे आई, फिर रिवर्सल लिया, फिर नीचे आई, फिर रिवर्सल लिया, फिर नीचे आई, तो दो तीन बार ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे अभी एक ही बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर चली है, बट जिस तरीके से ऊपर चल रही है ना, गैप अप करके, अगर इसने ये वाला अपना स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, अगर मार्केट ने 23,700, कितना है, 70, ये 23,770 वाला जो अपना स्विंग हाई है, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर जो मार्केट है वो बुलिश की तरफ जाएगी और दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाली है। सिंपली पहले उसमें आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम ट्रेड लेंगे। कि अगर मार्केट जो है वो 23,780 वाला ये जो अपना स्विंग हाई है, इसको अगर ब्रेक कर देती है अगले दो तीन दिन में, स्पीड से चल रही है शायद कर ही दे, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो चांसेस आर हाई कि मार्केट वापस बुलिश हो जाएगी और अपना ऑल टाइम हाई की तरफ वो वापस जाने लगेगी। बट अगर मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाना दोबारा शुरू कर दिया तो चांसेस हैं कि वापस वो इस वाले स्विंग लो के पास आने वाली है। ठीक है। और अगर इस वाले स्विंग लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर इस वाले स्विंग लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और कैंडल क्लोज होती है इसके ब्रेक होने के नीचे, फिर मान के चलिए कि मार्केट में दोबारा एक फॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी मार्केट जो है वो मेरा विजन है। जैसे पहले भी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, जब मैं दो तीन महीने पहले लाइव ले रहा था तो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि जब यहां से ब्रेकआउट मिलेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन पे मार्केट जाने वाली है, जो कि रहा भी है। ठीक है। बट अब हमें वेट करना है कि अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाए तो हम मान के चलेंगे मार्केट बुलिश जाएगी, और अगर इससे नीचे चली जाए तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट बियरिश आने वाली है। ठीक है। आगे तक के लिए भी। तो अगर बियरिश जाती है तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वो आप कर भी पाएंगे। ठीक है। चलिए आज का ट्रेड देख लेते हैं। एक अपना लॉरेंस सेटअप लगा लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं आरएसआई। ठीक है। सेटिंग्स में रिपीट कर रहा हूँ। आरएसआई के अंदर जाके सबसे पहले इनपुट्स में चार्ट्स को 15 मिनट कर देंगे। ठीक है। स्टाइल में आरएसआई बेस्ड हटा देंगे, आरएसआई अपर बैंड हटा देंगे, लोअर बैंड हटा देंगे, मिडल बैंड को थोड़ा सा थिक कर लेंगे, और आरएसआई को भी यहाँ पे थोड़ा सा थिक कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया आरएसआई का इंडिकेटर। हाँ जी। इसके अलावा अपना लॉरेंस सेटअप के ऊपर सेटिंग्स में जाएंगे, बार कलर को डिसेबल कर लेंगे, लेबल्स को डिसेबल कर लेंगे, टेबल्स को डिसेबल कर लेंगे। ठीक है। ये लग गया हमारा लॉरेंस सेटअप। तो अभी मैं अगर रीसेंट की बात करूं तो लॉरेंस सेटअप में एक बाय सिग्नल बना है। ठीक है। जूम करके देख लेते हैं। बट आज सुबह से जो मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा चौपी चल रही है। अगर आप देखेंगे सुबह से आज जो मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा साइडवेज चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है,
ओपन होने के बाद मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, ठीक है। फिर इस जगह से मार्केट ने, विक तो बहुत बड़ा बना, बट यहां से मार्केट ने दोबारा चलना शुरू किया, और इसी रेंज में सुबह से मार्केट घूम रही है। मार्केट जो है सुबह से इसी रेंज में मूव कर रही है। अगर आपको दिखेगा मार्केट साइडवेज है सुबह से। जो भी हमें एंट्री मिली, ये हमारी एंट्री इनवैलिड थी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। ये वाली एंट्री हमारी इनवैलिड थी, ठीक है। ये एंट्री भी इनवैलिड थी क्योंकि RSI 50 से above था। ये यहाँ पे एंट्री मिलते ही अगली, मतलब यहाँ तो एंट्री चलिए मिली ही नहीं, ये भी इनवैलिड थी क्योंकि रेड हो गया था बीच में। ये वाली एंट्री भी इनवैलिड थी। अभी तक जितनी भी एंट्रीज मिली है ना सुबह से, सारी इनवैलिड है। अगर मैं आपको समझाऊं दोबारा से, कि ये हमारा बाय सिग्नल आया, RSI 50 से अबव है, बट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद ये बाय सिग्नल आया, RSI 50 से अबव है, बट इस कैंडल का भी हाई ठीक से फुल बॉडी के साथ ब्रेक नहीं हुआ, इनवैलिड है, ठीक है। यहाँ पे एक पुट बाय करने का सिग्नल आया, बट RSI 50 से नीचे होना चाहिए, RSI 75 पे था, तो ये भी इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया, RSI 50 से अबव है, बट इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल के साथ, वो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये भी इनवैलिड थी। फिर एक बाय सिग्नल आया, तो जब बाय सिग्नल आया तो RSI 50 से नीचे होना चाहिए था, RSI 50 से नीचे नहीं है, तो ये भी इनवैलिड है। तो अभी तक जितने भी एंट्री पॉइंट सुबह से बने हैं वो सारे इनवैलिड है। ये वाला जो एंट्री पॉइंट अभी बना है, ये जो आपको एंट्री पॉइंट अभी दिख रहा है, इसमें RSI 60 से अबव है, विच आई एग्री, 50 से अबव है, विच आई एग्री। बाय सिग्नल भी बना है। बस आप लोग वेट करिए कि ये जो सुबह का हाई था ना, जहां से मार्केट शुरू हुई थी, जैसे ही ये हाई एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है ना, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस इसमें कौन सा लेना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी कोई एंट्री मत लेना, अभी वेट कर लो, क्योंकि मार्केट चॉपी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी चल रही है मार्केट हमारी कितने पे? मार्केट चल रही है अभी 23,344 पे। तो चलिए एट द मनी का प्राइस देख लेते हैं। 23,344 पे चल रही है ना। 350 का देख लेते हैं कॉल का, ठीक है। कौन सा डे आज? आज है वेडनेसडे, हाँ जी। तो 17 अप्रैल वाली जो हमारी एक्सपायरी है, उसका 23,350 का जो कॉल का प्राइस है, वो चल रहा है 54 रुपए पे, ठीक है। का टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी चल रहा है 54 रुपए पे, कोई इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं आई है। हाँ जी पवन जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। लॉरेन की सेटिंग में दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, ठीक है। बस तीन चीजें चेंज करनी है। एक तो बार कलर यहाँ से हटा दीजिएगा, पहला बार कलर डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेबल्स को डिसेबल कर दीजिएगा। उसके बाद टेबल्स को डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही तीन चीजें हटानी है आपको। डन गाइस, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन चुकी है लगभग लगभग। अगर मैं बात करूं, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा इस वाले ट्रेड में। और स्ट्राइक प्राइस बाय करिएगा आप लोग एट द मनी वन का, जो 56 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, 23,350 का। इसको आप ले सकते हैं। अगर देखें तो मार्केट ने सुबह से कोई बहुत बड़े मूवमेंट नहीं दिखाया है, वहीं पे घूम रही है। बट अगर ये वाला ट्रेड चल गया, क्योंकि सुबह से मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया है अच्छा, तो ये वाला ट्रेड चलने के चांसेस है। तो जैसे इसकी कैंडल क्लोज होती है, अभी मत कूदना, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, और ये जो मैंने रेड कलर की लाइन खींची है इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं। और ये वाला स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है। कौन सा है? 23,350, जो कि 53-54 रुपए पे चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मनीष जी, जिसको अभी नहीं मिला है लॉरेंस सेटअप, आप लोगों को आज मिल जाएगा। अपना नंबर डाल दीजिए अभी चैट में, मैं आपका नंबर पिकअप करके टीम को दे दूंगा। यू विल गेट द लॉरेंस सेटअप टुडे। ठीक है, वापस चार्ट पे चलते हैं। अभी मत कूदिएगा ट्रेड में, वेट करिए, क्योंकि मार्केट सुबह से यही कर रही है। अगर आप देखोगे ना, ब्रेकआउट देते देते इंडिसीजन कैंडल, ब्रेकआउट देते देते रेड कैंडल, ब्रेकआउट देते देते इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट देते देते फिर रेड कैंडल। तो मार्केट सुबह से यही कर रही है। और अभी भी अगर यही कर देगी तो फिर फंसना नहीं है मार्केट में, ट्रैप नहीं होना। जब ये क्लोज होगा, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होगा फुल बॉडी के साथ, तभी एंट्री लेना, वरना मत लेना। ठीक है मनीष जी, प्रशांता, अरविंद, सजोय, आप सबका नंबर मिल चुका है।
ठीक है। डन डन, नंबर भेज दिए मैंने सबके, जिन जिन लोगों ने नंबर दिए थे। टीम आपको आज कॉल कर लेगी। स्टॉक अभी कौन सा बाय करना है, इसमें एंट्री मत लीजिएगा, नहीं लेना मेरे हिसाब से किसी ने एंट्री भी। डन है। ठीक है, स्टॉक्स के लिए भी कई लोग पूछ रहे हैं, चलो यार स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो हमारे बन रहे हो यहाँ पे। स्टॉक्स में पहले स्विंग का चेक कर लेते हैं कि स्विंग में कौन से बन रहे हैं, उसके बाद इंट्राडे के भी देख लेंगे। और रॉबनॉक सेटअप कितने लोगों का अभी तक नहीं लगा है? ये लग गया ज्यादातर लोगों का। तो एक बार रॉबनॉक्स में अभी बता देता हूँ, जो लोग नो कह रहे हैं यहीं पे सीख लीजिए, रॉबनॉक्स तो आसानी से लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले टाइम फ्रेम रहेगा इसमें 1 डे का। रॉबनॉक सेटअप के अंदर टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे 1 डे का। कोई नहीं, रोहित जी, वंदना जी और विशाल जी सुन लीजिए। टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे का। फिर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके इंडिकेटर पे आपको सर्च करना है। ROBBER, क्या सर्च करना है आपको? रॉब बुकर। तो ये आ रहा है पहला वाला, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। ये दिख रहा है आपको, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी स्क्रीन पे इस तरीके की कुछ लाइंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद स्टाइल्स में लाइन को ब्लू कलर का कर लेना है। इनपुट में जाएंगे, बैक बार्स रहेंगे 200, RSI पीरियड रहेगा 14 और मोमेंटम पीरियड रहेगा 20। मैं रिपीट कर रहा हूं, रूप बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस ये आपने अप्लाई करा। इनपुट्स में जाएंगे, उसके सेटिंग्स के इनपुट्स में बैक बार्स रहेगा 200, RSI पीरियड रहेगा 14, मोमेंटम पीरियड रहेगा 20। मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, अगर मतलब भी अगर कोई डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया यहाँ पे चैट में। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने इसकी सेटिंग का, सेव कर लीजिए। डन है। तो रोहित जी, अगर आपको ओपन नहीं आ रहा तो पुराने इंडिकेटर्स को हटाइए, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन से अप्लाई करिए, हो जाएगा। ठीक है। डन। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में अभी स्विंग ट्रेड बन रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी ETF में, निफ्टी बीज में ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, आप लोग चाहें तो निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो रिलायंस में बिल्कुल हमारी बाइंग से थोड़ा सा ऊपर चल चुका है। जो हमारा ट्रेड बना था, उस ट्रेड से अभी हमारा रिलायंस ऊपर चल रहा है कम से कम 7-8%। तो अभी आप वेट करिए। HDFC बैंक में ट्रेड नहीं बन रहा, कोटक में ट्रेड नहीं बन रहा, ICI बैंक में नहीं बन रहा, एक्सिस में नहीं बन रहा, पहले बना था। HCL में बन चुका है, HCL में आप लोग ले सकते हैं ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए जो इसमें पोटेंशियल है वो यहाँ तक का है। दैट मीन्स अगर अभी भी आप ट्रेड लेंगे HCL में, तो बहुत इजीली आप 40% का पोटेंशियल गेन यहाँ पे अचीव कर लेंगे अगले कुछ महीनों में। तो HCL टेक्नोलॉजी में आप ट्रेड ले सकते हैं अभी। स्विंग ट्रेड की भी मैं बात कर रहा हूँ। इन्फोसिस में भी ले सकते हैं। ठीक है। TCS में भी ले सकते हैं, ट्रेड के आसपास ही है। ICI प्रूडेंशियल थोड़ा सा ऊपर चल चुका है। कितना ऊपर चला है? ज्यादा नहीं, 10% के आसपास चला है, 10-11%। चलो वेट कर लो, अभी ICI में रहने देते हैं। बजाज होल्डिंग्स में अभी ट्रेड नहीं बन रहा है। बजाज फाइनेंस में भी नहीं बन रहा है। बैंक बीज में भी अभी ट्रेड नहीं बन रहा है। ICI जनरल इंश्योरेंस थोड़ा सा ऊपर है ट्रेड से हमारे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस नहीं बन रहा है ट्रेड इसमें। HDFC AMC में बना था ट्रेड, बट ऊपर निकल चुका है अब काफी।
और लास्ट टाइम मैंने बताया था वैसे एएमसी, अगर लास्ट लाइव में आप लोग आए थे तब एएमसी चल रहा था यहाँ पे कहीं, तो मैंने बताया था लेने के लिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले हफ्ते की बात है। लास्ट वेडनेसडे को मैंने बताया था। वेडनेसडे थर्सडे को क्या तारीख थी उस दिन? 9 तारीख थी। 9 या 8। हाँ जी। तो यहाँ पे कहीं पे चल रहा था लास्ट टाइम जब मैंने बताया था, एएमसी लिया था लास्ट टाइम किसी ने जब मैंने बताया था। तो तब से अभी तक की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी एएमसी हमारे पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक 12% उठ चुका है। लास्ट वीक मैंने बताया था एएमसी लेने के लिए। ठीक है, पिडलाइट ऑलरेडी निकल चुका है, छोड़ देते हैं। डाबर, डाबर एंट्री के आसपास ही है, डाबर में आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। मैरिको ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका है, छोड़ दो। नेस्ले भी चल चुका है, नेस्ले भी मैंने बताया था वैसे लास्ट लास्ट वीक। ठीक है। और कौन सा इसके अलावा? आईटीसी। यार एकदम से मार्केट में थोड़ा सा बूम आया ना, सारे ट्रेड चल गए, पिछले हफ्ते तक सारे ही हमारे जोन में थे बाय करने के, मेरे ख्याल से कई सारे आप लोगों ने लिए भी होंगे। किस किस ने स्विंग ट्रेड लिया था जो लास्ट वीक मैंने बताया था? एक बार लिखें कौन सा स्टॉक अभी आपने बाय कर रखा है। कोलगेट भी बताया था मैंने पिछले हफ्ते, सबको याद होगा, कोलगेट भी मैंने बताया था। तो कोलगेट भी मेरे बताने के बाद ऑलरेडी 10% चल चुका है। जिलेट में भी नहीं बन रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बताया था मैंने लास्ट लास्ट वीक, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 10% चल चुका है लगभग। टाइटन भी निकल गया। ठीक है, बाटा इंडिया, बाटा ज्यादा नहीं चला है, बाय सिग्नल से 6-7% ऊपर है। हैवल्स भी चल चुका है, बताया था हैवल्स भी मैंने। वर्लपूल, ठीक है। पेज इंडस्ट्रीज में नहीं बन रहा, एबॉट इंडिया में नहीं बन रहा। सेनोफी चल चुका है बहुत ऊपर। प्रीफाइजर, प्रीफाइजर मैंने इस वाली लाइन पे बताया था बाय करने के लिए जो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, और हमारी बाइंग से ऑलरेडी 4-5% ऊपर निकल चुका है वो। जिलेक्सो में अभी नहीं बन रहा। एशियन पेंट में बना था, बट अभी ऑलरेडी चल चुका है 14% के आसपास। पर्चर पेंट में भी बहुत ऊपर निकल चुका है। एक्जो नोबल में भी निकल चुका है ऑलरेडी। बजाज ऑटो में भी निकल चुका है। ठीक है, तो लास्ट टाइम के जो मैंने बताया था, कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले रखे हैं स्विंग के? 1 टाइम 2 इंडिकेटर स्ट्रेट पर फ्री होता है तो पहले RSI लॉरेंस सेटअप हटा। हाँ जी पवन जी, इस तरीके से करना है। नो वरीज अरविंद जी, एक बार आप हाई लिख के भेज दीजिए। तो रोहित मैंने वही समझाया कि पुराना इंडिकेटर हटाना है, उसके बाद नया लगाना है, तभी लगेगा, वरना आपको ये बाय करने के लिए बोलेगा। अमित जी, फॉरेक्स की जो क्लास है कल रहेगी। ठीक है सर, ये सेटअप पर बता रहा है, हाँ हाँ, देखा मैंने। अच्छा अरविंद जी, कौन कौन से लिए हैं आपने स्टॉक और सही चल रहे हैं सारे? आपको एक टाइम पे आप एक ही यूज कर पाएंगे विनायक जी, दोनों एक साथ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, 58 पे 2 लॉट लिए हैं अभी। डन डन डन, कई सारे लोगों ने यहाँ पे ले भी रखा है स्विंग ट्रेड। बाकी लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया निफ्टी में हमारा। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं हम। और कितने पे चल रहा है ये स्ट्राइक प्राइस हमारा? स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 62 पे। ठीक है, ये वाला ट्रेड आप लोग ले सकते हो सारे। निफ्टी में एक ये ट्रेड बना है, इस जगह पे एंट्री ले लो। जो स्ट्राइक प्राइस लेना है वो लेना आप लोग 23,350 का, ज्यादा महंगा मत लेना, 60, 61, 62 के आसपास का ले लेना। ठीक है। या ऑलरेडी कई लोग ले चुके हैं, जो लोग लिख रहे हैं 58 पे ले लिया, 57 पे ले लिया, कोई लिख रहा है 56 पे ले लिया। ठीक है, गुड गुड गुड। बढ़िया है अरविंद जी, बढ़िया है, काफी सारे आपने ले रखे हैं।
चलो इसको बैठ के अभी होल्ड करना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड कहाँ तक कितना चलेगा कोई नहीं जानता। तो एंट्री लिया हमने इस जगह पे, लॉन्ग पोजीशन बनी है, एंट्री लिया हमने इस जगह पे, थोड़ी लेट लिया विच इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कंफर्मेशन के साथ लिया है। स्टॉप लॉस लगाना अपनी बाय सिग्नल की कैंडल के आखिरी में, ठीक है। और टारगेट जब तक ऑपरेटर ये में ग्रीन रहेगा तब तक इस ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। एंट्री लिए इस वाली कैंडल पे, स्टॉप लॉस रहेगा बाय सिग्नल की कैंडल के आखिरी में, मतलब जैसे ही हमारा स्पॉट चार्ट अगर हमारा चला गया कितने पे, 23,350, 23,334 के नीचे अगर चला गया स्पॉट चार्ट, तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। और इसको होल्ड कब तक करना है, जब तक ऑपरेटर ईएम हमारा ग्रीन चलता रहेगा, ठीक है। तो 60 के आसपास हमने बाई किया है, 60:59 पे जो मैसेज आ रहा है। अभी 62 63 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के होल्ड करो। हाँ जी, हो जाएगा इनेबल। चलिए अभी होल्ड करिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, ज्यादा लॉट साइज मत लीजिएगा, एक लॉट दो लॉट ले लीजिए, दैट विल बी इनफ। जी अरविंद जी, मैसेज आ गया आपका। मार्केट सुबह से एक ही खेल कर रही है, बार बार थोड़ा सा ब्रेकआउट दे रही है, रिवर्सल ले रही है, फिर ब्रेकआउट दे रही है, रिवर्सल ले रही है। बट इतनी बार जब लोग ट्रैप हो चुके हैं, देखो एक हमें बस एक छोटा सा आज बेनिफिट ये है कि हमसे पहले जो सुबह से मार्केट में बैठे होंगे, उन्होंने पहले यहाँ पे ट्राई करा होगा, उनका स्टॉप लॉस लग गया। उन्होंने यहाँ पे ट्राई करा होगा, उनका स्टॉप लॉस लग गया। फिर उन लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया होगा, उनका स्टॉप लॉस लग गया। तो इस टाइम बहुत ही कम लोग हैं जो ट्राई कर रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात, कि मार्केट ने ऑलरेडी सुबह से 3 4 बार झटका दे चुकी है कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दे दिया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दे दिया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दे दिया। तो इस जगह पे लोगों की हिम्मत ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट गई होगी कि पता नहीं यार चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब चांस है कि जब बाकी दुनिया सोच ले कि नहीं चलेगा, तब मार्केट सोचती है कि ये सही समय रहेगा चलने का। तो अब चांसेस हैं कि ये चल पड़े, ठीक है। ऑलरेडी ज्यादा कोई नीचे नहीं गया, हमारे बाइंग पे ही है, ब्रेक इवन पे ही है। तो होल्ड करिए। यहां से अगर एक दो दो तीन ग्रीन कैंडल भी बन गई, तो एकदम से आपके प्रीमियम में जो है वो स्पाइक आ जाएगा। ठीक है, और ऑपरेटर ईएमआई जैसे ही रेड हो जाएगा अगर दो कैंडल के साथ, तो एग्जिट कर देना, वरना बैठ के भी वेट करो। बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे चल रहा है। हाँ जी, बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक बना था, और बनने के बाद वो ट्रेड अभी तो हमारे आसपास ही चल रहा है, ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है। ये हमारी एंट्री बनी थी, ये इसका ब्रेकआउट था। एक लॉन्ग पोजीशन बनी तो थी, बट वो लॉन्ग पोजीशन के बाद अभी हमारा ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है। चलो बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, बट अभी हम निफ्टी वाला ही होल्ड कर देते हैं। हाँ जी, वो इंटीग्रेट करवा सकते हैं आप उसको धन के साथ, विनायक जी। प्रीमियम के चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है 58। अच्छा। ऐसा अगर कुछ है मनोज जी, मैं आपको वीडियो शेयर करवा देता हूँ। बाकी वीडियो ऑलरेडी ऐसी बन रखी है जिसमें मैंने एक एक चीज समझा रखी है। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड।
हाँ जी, जितेंद्र जी। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोई नहीं, एक बार मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा क्या आ रहा है। स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अभी तो यार ब्रेक इवन पे ही चल रहा है, हमने 60 पे लिया है और 59 पे चल रहा है, तो अभी तो कोई एग्जिट करने वाली बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस लगाते लगाते, तो अगर आपने 60 पे लिया है तो अभी वेट करो। अगर कितना, एक लॉट से अभी अगर आपने लिया है तो एक लॉट हो गया हमारा 75 का। 75 × 60, मतलब 4500 रुपये आपने लगाए हैं। ठीक है। अगर किसी को स्ट्राइक पे भी स्टॉप लॉस जानना है, वैसे स्ट्राइक पे स्टॉप लॉस से कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर क्वेश्चन है कई लोगों का कि सर स्ट्राइक पे क्या लगाएं हम स्टॉप लॉस, तो ज्यादा तो नीचे का मत लगाना। यहाँ पे कहीं पे लगा लो 50 के आसपास। ठीक है, अभी ब्रेक इवन के आसपास ही, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। डन डन में मिल जाएगी आपको। किसी स्टॉक में कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है अभी? कोई बता सकता है एक बार चैट में? एक ही वैसे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बना था, मिस हो गया, अलग बात है। ये भी अभी हमारा वहीं चल रहा है ब्रेक इवन के आसपास, कोई खास प्रॉफिट तो भी नहीं हुआ है। कितने लोगों ने निफ्टी वाला ट्रेड अभी ले रखा है? यस नो मे बी। कितने लोगों ने अभी ये निफ्टी का ट्रेड ले रखा है और कितने पे लिया है, एक बार बताएंगे? जैसे मेरा यहाँ पे 60 पे चल रहा है, आप लोगों ने कितने पे ले रखा है? ठीक है, 61 पे। ओके। कोई दिक्कत नहीं है विशाल जी, संजय जी। जिन्होंने लिया उन्होंने कितने पे लिया? 58 पे लिया रोहित ने, ठीक है बढ़िया। 61 पे वंदना, अरविंद जी 63। ओके, एनीवन एल्स? 58.5 पे लिया है, ठीक है बढ़िया है। क्या चल रहा है अभी स्ट्राइक प्राइस? 58 पे ही है, ब्रेक इवन पे ही है अभी हम। होल्ड करना भी इस ट्रेड को, निकलने वाली कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि कुछ हमारे अगेंस्ट नहीं गया अभी तक। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे ही चल रहा है। तो होल्ड करिए इसको, क्योंकि अगर अभी ये खिंच गया यहाँ से, अगर ये चल गया तो बहुत इजीली जो आपका ये 54-55 का प्रीमियम है ना, 60 का प्रीमियम है, 100 तक भी हो जा सकता है। तो बस होल्ड करिए, जब एग्जिट लेना होगा मैं बताता हूँ। टाइम फ्रेम, हाँ जी टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा।
कितना हो गया प्रीमियम अभी? अभी तो ब्रेक इवन पे ही है, 60, 61, 62 वही चल रहा है। रोहित जी, आई डोंट थिंक कि और कोई इंडिकेटर इसमें भी रिक्वायर्ड है। यही लॉरेन और आरएसआई बहुत है। जी गुरविंदर जी, पूछिए अपना क्वेश्चन। कोई सा भी ब्रोकर ग्रो और एमस्टॉक को छोड़ के भी नया कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। पुट सेल करने के लिए भी सेम 23,300 अपना इसका। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे आपको पुट सेल करना है, आपके पास कैपिटल है इतना, तो आप क्या करिए, इस पे जाइए ऑप्शन चेन पे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। इसमें आप ये वाला सेल कर सकते हो, अपना पुट का एट द मनी की अगर मैं बात करूँ 89 वाला या 120 वाला, तो इसको आप सेल कर सकते हो इफ यू वांटेड। अगर आपको बाय नहीं करना है, आपको सेल करना है, तो 23,400 का पुट आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। डन। ठीक है यार, अभी तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, वही 61, 62, 63 पे ही चल रहा है, वेट करिए अभी। आज का जो हमारे स्ट्राइक प्राइस का हाई भी गया था, वो भी 72, 73 पे ही गया था, मैक्सिमम 75 तक। वेट करते हैं, अभी कोई निकलने की जल्दबाजी मत करना। बिल्कुल भक्ति जी, मतलब हमारा मेन पर्पस यही है कि एक तो आप लोग साइडवेज मार्केट से बच सकें, ठीक है, लॉसेस कम हो जाएं। लॉसेस कम होंगे तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे होने लगेगा। डन डन डन, ठीक है, होल्ड करिए अभी, जो भी लोग बोल रहे हैं सो निकल जाए निकल जाए, अभी निकलना नहीं है यार, होल्ड करो। अच्छा, आपने ओटीएम बाय किया था पायन जी? ओटीएम मत बाय किया करें। ओटीएम जनरली तब बाय करो जब आपको भरोसा हो कि मार्केट एक बहुत बड़े ट्रेंड में चलने वाली है। जब ऐसा कोई दिन आता है, जैसे मान लो कि आजकल तो मार्केट ऐसी है कि गैप अप गैप डाउन खुलती है, फिर पूरे दिन साइडवेज रहती है, पिछले कई दिनों से यही हो रहा है कि गैप अप खुली, साइडवेज, गैप अप खुली, साइडवेज, गैप डाउन खुली, वहीं पे साइडवेज, कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं दिखा रही है। ठीक है, गैप डाउन खुली, फिर यहीं पे एक ही ट्रेंड में ये देखिए साइडवेज। तो इस तरीके की मार्केट में अगर आपने ओटीएम ले लिया तो लॉस होना ही होना है। ठीक है, ओटीएम लेने का टाइम होता है जब मार्केट में कुछ इस तरीके का ट्रेंड बन रहा हो कि एक ही तरफ का बुलिश मोमेंटम है, एक ही तरफ बुलिश चले जा रही है, चले जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपने इस जगह पे 22,900 पे 23,000 का भी ओटीएम ले लिया और वो मार्केट आपके फेवर में चली गई, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। जनरली साइडवेज मार्केट में तो ओटीएम लेने से लॉस ही हो रहा है। इतना मार्केट में मजा तब आता है जब हम ट्रेड जैसे ले रहे हैं, इतनी वेट करने के बाद हम ट्रेड लेते हैं, तो अगर दो तीन ग्रीन कैंडल बन जाए ना, उसके बाद फिर वो इधर उधर खेलता रहे, तो हमें दिखेगा कि हाँ यार चलो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में है। अब चलता है नहीं चलता बात की बात है। बट जब ये हमारे मतलब एंट्री लेने के बाद ही यहाँ पे खेलता रहे, तो वहां पे फिर कई लोगों के पेशेंस चले जाते हैं। ठीक है, अभी ब्रेक इवन पे ही है, 58 पे ही है अभी हम। टॉप लॉस राकेश जी यहाँ पर है स्पॉट चार्ट पे हमारा, बता देता हूँ मैं आपको। 23,334 रुपये पे स्पॉट चार्ट पे। बाकी अगर आपको स्पॉट चार्ट पे यहाँ पे आते आते लग रहा है कि लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, तो अभी 60 पे हमने बाई किया है, 60 पे ही चल रहा है। अगर आपको 23,334 तक का वेट नहीं होता, तो अगर 50 पे चला जाए हमारा प्रीमियम, तो निकल जाइएगा। तो 10 पॉइंट का लॉस, 700 रुपये का लॉस होगा बस। हम्म। विनायक जी, अभी के लिए आप बाइंग से शुरू करें मेरी माने तो। आगे चल के मैं सेलिंग भी करवाऊंगा, क्योंकि अभी हर कोई सेलिंग नहीं कर रहा है।
तो आप बाइंग से शुरू कर सकते हैं, छोटे एक लॉट से करके देखिए, यू गॉट एन आइडिया। फिर अगली कुछ क्लासेस में हम सेलिंग की भी बात कर लेंगे। बंधन जी, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करवाता हूँ आपको। ठीक है बदन सिंह जी, मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया, आपके पास कॉल आ जाएगा। कितना हो गया प्रीमियम पूछ रहे हो आप लोग? अभी ज्यादा नहीं हुआ यार, अभी तो पास में ही है, 62 63 वही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट वॉफिट भी नहीं हुआ है। 64 चला गया है। चलो देखते हैं कहाँ तक चलता है। कोई नहीं सुदर्शन जी, पहले आप लोग सेटअप लगवा लीजिए, उसके बात करेंगे। जनरली अगर आप बिगनर है मनोज जी, तो एक लॉट के साथ ही अभी आप शुरू करिए। फिर आगे चल के एक महीने बाद जब मैं वन ऑन वन आप लोगों के साथ बैठूंगा, तो फिर लॉट साइज किस तरीके से बढ़ाना है, विल डिस्कस अबाउट इट। भक्ति जी, प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो स्पॉट चार्ट पर ही हम लगाते हैं, बट अगर आपको प्रीमियम से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, तो जनरली जो भी आपको रीसेंट सपोर्ट दिखे वहां पे आप लगा सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि अभी हमारा 60 पे हमने लिया है, 64 पे चल रहा है, 65 पे चल रहा है। आप चाहें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, विच इज ऑन 51, जो कि हमारा रीसेंट सपोर्ट था। बट उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ये कभी भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फर्क स्पॉट चार्ट से पड़ता है, प्रीमियम से नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे ट्रेड चल जाएगा तो बढ़िया ही चल जाएगा। अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया, अगर इस ट्रेड ने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो यार फिर मान के चलना कि लंबा ही चलेगा फिर ये ट्रेड, अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया। क्योंकि सुबह से जो लो है वो भी ब्रेक नहीं हुआ था, हाई दो तीन बार ऐसे ही ब्रेक हुआ था नकली सा, और फिर उसने रिवर्सल ले लिया था। बट अगर इसने यहाँ पे इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये ट्रेड बहुत लंबा चल जाएगा। फिर इस ट्रेड में हो सकता है अभी, इतना भी तो 1:1 भी हमने अचीव नहीं करा है। कितने पे अभी हम, 1:1 या 2 अचीव 1 पे होंगे अभी हम। तो ये आराम से आपका 1:3 1:4 1:5 का ट्रेड भी बन सकता है, अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, वरना छोटा मोटा प्रॉफिट तो इसमें निकल ही जाएगा। हेलो। मार्केट भी खेल आई कर रही है। हाँ जी, सारे लाइव्स की जो भी एनएलजी लाइव होंगे ना, आपको शेड्यूल मिल जाएगा ग्रुप में। हाँ जी मनोज जी, यहाँ पे हमें वेट करना है कि जब इस जगह पे पहुंचेगी मार्केट स्पॉट चार्ट पे, तो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं इस जगह पे।
ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। एंट्री लिया हम लोगों ने, सॉरी ये था लास्ट हमारा एक स्विंग हाई। एंट्री लिया हमने इस जगह पे, और अभी ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। प्रीमियम ब्रेक इवन पे ही है, 60 के आसपास ही है, 61 62 पे चल रहा है। क्योंकि यार मार्केट में ऐसा है ना कि जिस दिन उसको ट्रेंडिंग जाना होता है उस दिन तो फिर ये कुछ देखता नहीं, दर दर भागता है। बट ऐसी मार्केट वही है कि महीने में 2 दिन 3 दिन मिल गई। बट जिस दिन मार्केट को है ना चॉपी मार्केट बनानी है, ट्रैप करना है, उस दिन वो वही खेलता रहेगा। जैसे सुबह भी क्या हुआ कि पहले प्रीमियम गिरा दबा के, फिर रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब जैसे कि ये साइडवेज चल रहा है, अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस तरीके से हमारा प्रीमियम जो है वो साइडवेज चल रहा है। ठीक है, अब अगर इसने इस तरफ का ब्रेकआउट दिया तो चांसेस है कि इधर चले जाए, इस तरफ का ब्रेकआउट दिया तो इधर चल जाए। मतलब चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है। बट अल्टीमेटली हम तो लॉरेंट के हिसाब से भी बैठते हैं। ठीक है, कैंडल को देख के परेशान मत होइए, प्रीमियम में कोई डिफरेंस नहीं आया है, वो 61 पे ही है। इसमें थोड़ा एक्टिव रहिएगा, हो सकता है ये दोबारा बड़ी रेड कैंडल बना दे जैसे इसने पहले भी बनाई थी। अगर ये रेड कैंडल बड़ी जाती है, इस तरफ जाने लगती है, तो फिर इसे एग्जिट कर देना। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। प्रीमियम में कोई बहुत बड़ा डिप नहीं आया है, अभी 60 पे ही चल रहा है, 60 61 पे ही चल रहा है। अभी एग्जिट नहीं करना है, अभी वेट करना है। मैंने बोला नहीं एग्जिट करने का, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बड़ी रेड कैंडल इसने बना दी, जैसे ये वाली बनी है, ये वाली बनी है, इस तरह की अगर कोई कैंडल बनाने की उम्मीद हुई तो बैठे मत रहना, कैंडल को देखते देखते एग्जिट कर लेना। जैसे ही यहाँ ये वाली रेड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है तो एग्जिट कर लेना, ताकि कोई बड़ा लॉस ना हो। प्रीमियम चल रहा है वही 60 पे, 59 60 पे। मार्केट आज साइडवेज ही जाता है यार। बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी में लिया भी किसने ट्रेड? ये जो लास्ट वाला बना था। यस यस नो। जो हमारे टॉप स्टॉक्स हैं, बात करूँ रिलायंस वगैरह में क्या चलता है, तो रिलायंस आज थोड़ा सा नेगेटिव है। अच्छा, HDFC बैंक थोड़ा सा नेगेटिव है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी थोड़ी नेगेटिव है। आई से पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। चलो देखते हैं क्या होता है। इंडियन मार्केट में यार देखो क्या है कि द गेम इज वेरी सिंपल। Either you'll get a small profit, either you'll get a small loss, or you'll get a break even. But the game is to, you know, capture big profit and avoid big loss. अगर आपने big profits को capture कर लिया और big losses को avoid कर दिया तो ultimately you'll be profitable, right? तो बाकी break even, छोटा profit छोटा loss तो चलता रहेगा। और अभी भी हमारा ट्रेड जो है ये लॉस में गया नहीं है, ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। स्विंग आपको लेना होता है स्टॉक्स पे, लेना होता है। 40 स्टॉक्स की लिस्ट है, मैंने शेयर कर रखी है ग्रुप में, चेक करिएगा। उन 40 स्टॉक्स के ऊपर आपको स्विंग लेना होता है। स्विंग में रॉब नॉक सेटअप आपको यूज करना है स्विंग के लिए। प्रीमियम भी ब्रेक इवन पे ही है। ठीक है गाइस, तो इस ट्रेड को भी होल्ड करो। इस ट्रेड में कोई एग्जिट करने की जल्दबाजी मत करना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है। कि अगर ये इस वाली रेड लाइन, मतलब अगर हमारा 23,344 के नीचे रेड लाइन चली जाती है, इसकी रेड कैंडल चली जाती है, तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। ज्यादा लॉस नहीं होगा, 1 या 2 पॉइंट का लॉस होगा। अगर 2 पॉइंट का लॉस होता है तो 100-150 रुपए का लॉस ही होगा, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। और वरना अगर ये ऑपरेटर ई में ग्रीन रहता है और वापस ये रिवर्सल लेती है, तो इसको होल्ड करना जब तक ऑपरेटर ई में ग्रीन चलता रहे। ठीक है। तो ये ट्रेड में अभी चांसेस आर हाई कि ये प्रॉफिट में वापस चला जाए, क्योंकि अभी ब्रेक इवन पे चल रहा है। बट अगर नहीं जाता और एक दो बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं और इसको ब्रेक कर देती हैं, तो यहाँ पे आप एग्जिट ले लेना। ठीक है। अरविंद जी, एक बार आपको अंकुश से बात करनी पड़ेगी। अंकुश विल कॉल यू। प्रीमियम अभी हमारा ब्रेक इवन पे ही है, 59 पे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाकी जो हमारा लाइव रहेगा कल या परसों, मैं एक और लाइव रखूंगा क्रिप्टो या फॉरेक्स का, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसने भी इस वाले ट्रेड में एंट्री ले रखी है, इस ट्रेड को भी होल्ड करिएगा। चांसेस आर हाई कि वापस प्रॉफिट में चला जाए, जैसे कि जा ही रहा है। और अगर नहीं जाता ये प्रॉफिट में, तो इसका वेट करिएगा, जैसे स्पॉट चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट होगा, एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है।
ज्यादा लॉस नहीं होगा, 2-3 पॉइंट पे लॉस होगा। डन। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास।